क्या हो अगर किसी देश में जहरीले सांपों से तंग आके सरकार ऐसे जानवरों को बुला ले जो उन्हें खा जाएं और फिर वही जानवर उस देश के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये है जापान की सच्ची कहानी, जहां एक समय ऐसा आया कि हेबू नाम के जहरीले सांपों के काटने से हर साल सैकड़ों लोग मरने लगे। 1980 में अकेले 400 से ज्यादा लोग इनके शिकार बने और कई जानें चली गईं। उस वक्त एंटीवेनम यानी जहर का इलाज भी हर जगह उपलब्ध नहीं था, खासकर दूर दराज गांवों में जहां बिजली तक नहीं थी। और अजीब बात यह थी कि ये खतरनाक सांप वहीं ज्यादा पाए जाते थे। तो जापान ने सोचा, क्यों ना ऐसा जानवर लाया जाए जो सांपों को खा जाए और खुद जहर से मरे भी नहीं। और बस 1979 में अमामी ओशमा नाम के छोटे से द्वीप पर लाए गए नेवले नेवले यानी वो चालाक शिकारी जो भारत, नेपाल, पाकिस्तान जैसे देशों में सांपों के दुश्मन माने जाते हैं। ये फुर्तीले होते हैं, जहर से मरते नहीं और सांपों को बड़ी आसानी से मार सकते हैं। तो सबको लगा बिल्कुल सही फैसला। पर ट्विस्ट शुरू होता है यहाँ से। नेवले तो लाए गए सांप मारने के लिए, लेकिन वो दिन में एक्टिव रहते हैं और हैबू सांप वो तो रात में निकलते हैं। मतलब दोनों का सामना ही नहीं होता। और अगर हो भी जाता तो नेवले का ध्यान ज्यादा जाता छोटे मासूम शिकारों की ओर, जैसे चूहे, खरगोश, पक्षी। आसान टारगेट, बिना काटे। अब तबाही शुरू होती है। नेवले ने धीरे धीरे वहां के स्थानीय प्रजातियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अवामी खरगोश, जो कि लिविंग फॉसिल कहलाता है, विलुप्त होने की कगार पर आ गया। और ऐसा ही हाल हुआ कई अन्य स्थानीय जानवरों और पक्षियों का। अब सरकार की टेंशन बढ़ गई। 1993 में जापान के पर्यावरण मंत्रालय ने अलार्म बजा दिया। 2000 तक नेवले की संख्या बढ़कर 10,000 हो गई। अब उनका हटाना जरूरी हो गया, वरना अमामी द्वीप की बायोडायवर्सिटी हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। फिर शुरू हुआ एक मेगा ऑपरेशन। ट्रैप्स, जहरीले चारे, खोजी कुत्ते और लोकल नेवला हंटर टीमें। 2005 से लेकर 2018 तक करीब 32,000 नेवले पकड़े गए और 2018 के बाद से कोई नया नेवला नहीं मिला। जी हां, जापान ने आखिरकार इस इन्वेजिव स्पीशीज को खत्म कर दिया। और ये दुनिया का पहला केस है जब इतनी बड़ी जगह से नेवले पूरी तरह से खत्म किए गए। ऐसा केवल 9 जगहों पर हुआ है और जापान का ये मिशन सबसे बड़ा माना गया। और मजेदार बात यह कि सांपों के काटने के केस भी अब घटकर सालाना सिर्फ 60 रह गए हैं और 1992 से अब तक कोई मौत नहीं हुई। लेकिन क्या ये केवल जापान तक सीमित है? नहीं। ऐसे ही नेवले हवाई, कैरेबियन देशों, जमैका, क्रोएशिया तक में ले जाए गए थे चूहे मारने के लिए। पर वहां भी वही गलती हुई। नेवले दिन में निकले, चूहे रात में। और नेवले ने वहां के पक्षियों, कछुओं और स्थानीय जानवरों का बुरा हाल कर दिया। कई प्रजातियां खत्म हो गई और अब तो हालत ऐसी है कि हवाई में नेवले को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये थी जापान की उस गलती की कहानी जो उन्होंने दिल से सही मानी, लेकिन प्रकृति ने सिखाया कि हर समस्या का हल इंसानी दिमाग नहीं, समझदारी होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं क्या आपने पहले कभी ऐसा सुना था, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और मज़ेदार सच्ची कहानियों के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। Music